बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 है और उसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास वही है जैसे हम लोगों ने एडिशन को कन्फर्मेबल बताया था कि कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो अगेन अगर कन्फर्मेबल का मतलब मैं आप लोगों को बताऊं तो उसका लफ्ज़ी लिटरल मीनिंग होता है मुवाफ़िक। मुवाफ़िक का मतलब होता है कि आया वो कंफर्टेबल है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने सिंपली ये करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हम लोगों ने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं या नहीं हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है और वो हम क्वेश्चन को समझते हुए ही समझ लेते हैं कि वो रूल है क्या। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रूल जो है वो ये है कि जब भी हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना होता है तो हम लोगों ने ये करना है कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और वो करवाना इस तरह है कि हम लोगों ने उसके एलिमेंट्स को देखना है। अगर मैट्रिक्स की रो में एलिमेंट्स दो हैं तो कॉलम के में भी दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर दो नहीं है या दो से कम है तो वो कन्फर्मेबल नहीं होगा। अब जैसे देखें, ये फर्स्ट रो हम लोगों ने उठाई, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक और दो, और हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, तो इधर भी दो होने चाहिए। ठीक है, लेट से अगर यहाँ पे हमारे पास एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है तो ये फिर कन्फर्मेबल नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब इनको उठाएंगे 1 तो हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में आएगा एडिशन का साइन, उसके बाद -1 3 के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इस वजह से ये कन्फर्मेबल नहीं रहेगा अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है। इस केस में, पार्ट 1 के केस में, इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लोग समझेंगे एक्चुअल जो है प्रैक्टिकल हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे। उसमें हम लोगों ने करके बताना है, सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई करके बताना है। तो ये कन्फर्मेबल हो गया पार्ट 1। उसके बाद सेकंड पार्ट भी कन्फर्मेबल है क्योंकि उसमें भी 2x2 के दो मैट्रिसेस हैं, तो ये भी कन्फर्मेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रोज़ में दो एलिमेंट है और कॉलम्स में भी दो दो एलिमेंट है। जो पार्ट नंबर 3 है, 1 और -1, 0 -1 एंड 1 2, ये कन्फर्मेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के पास, हम जब रोज़ को उठाते हैं, यहाँ से हम रो को उठा रहे हैं, रो को हमने पहली रो को उठाया और हमने कहा कि जी आप इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएं, 1 × 0। अब 1 को उठा के रखेंगे तो बात तब भी गलत है। इस वजह से हम लोगों के पास रोज़ में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा मौजूद ही नहीं है जो कि मल्टीप्लाई हो -1 के साथ। सेम इज़ द केस विद द -1 1 के साथ चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कोई और एलिमेंट आगे रो में है ही नहीं जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो इस वजह से ये भी नॉट कन्फर्मेबल है। उसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 5, वो दोनों के दोनों कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास इसी तरीके से है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करें, 1 2 0 -1 -1 -2, तो ये एक मैट्रिक्स पूरा हो गया। दूसरा मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है 1 0 0 1 एंड -1 2। तो देखिए, हम यहाँ से फर्स्ट रो को उठाएंगे, ये इसके साथ हो गया। इसी तरह इसको उठा के रखेंगे आगे के साथ, फिर इसको उठा के रखेंगे आगे के साथ। ठीक है, वो मैं आपको अगेन डिटेल में बताऊंगा कि वो कैसे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का सिर्फ कंसर्न ये था कि ये वेदर इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, तो ये कन्फर्मेबल है। और फिफ्थ पार्ट भी कन्फर्मेबल है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.4 में हम लोगों ने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है और ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों की जाएगी 1.6 एक्सरसाइज तक। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लें। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स हैं। हम लोगों ने बताना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और बी और ए को मल्टीप्लाई करना है।
अगर वो पॉसिबल हैं, उन्होंने आगे कहा हुआ है इफ़ पॉसिबल, तो ए बी को अगर मैं देखता हूँ और फिर मैं मल्टीप्लाई उसको करके देखूँगा कि इफ़ पॉसिबल है या नहीं है। अब ए बी यहाँ पे लिखूँगा और मैट्रिक्स लिखूँगा यहाँ पे। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 -1 0 2। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 6 और 5। देखें, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमने इसको देखने के वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। देखें, इस रो को उठाना है और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ कन्फर्मेबल। यस, इट इज़ कन्फर्मेबल। अब हम आगे जाएंगे। अब करना कैसे है, देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस लिखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ। ठीक है, अगेन बात मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। आप रोज़ को उठाते हैं इस तरीके से, कॉलम्स को लिखते हैं इस तरीके से, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, दैट्स इट, आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 6 are 18, 0 × 5 0, -6 × 1 -6 प्लस 10। तो ए बी का आपके पास जो मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल आंसर आया वो है 18 + 4। तो ये आपके पास ए × बी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास b × a हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग b क्रॉस a को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आया वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट ये था बी ए। तो मैट्रिसेस को लिख के ही समझ आता है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट टू मल्टीप्लाई दैम। 3 -1 0 और 2। देखिए, यहाँ पे मैट्रिसेस में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अप्लाई इस वजह से नहीं होती क्योंकि मैट्रिसेस के केस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस दोनों बराबर नहीं हैं। देखें, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि 4 × 5 = 5 × 4। मैट्रिसेस के केस में यहाँ पे कुछ और मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। तो जब वो आगे पीछे हो जाते हैं तो वो मैट्रिसेस के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ये आपने याद रखना है। इस वजह से हम लोग जब b × a सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोगों ने इनकी जगह चेंज करनी है। अब जब जगह इनकी चेंज होंगी तो देखें, यहाँ से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ से रो उठाएंगे। रो के कितने एलिमेंट है? फर्स्ट रो के एक ही एलिमेंट है, जबकि कॉलम को जब उठाएंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो इट इज़ नॉट कन्फर्मेबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे b × a इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 1 2 4 और 0। आपने मल्टीप्लाई उन्हीं केस में करना है जिन पे मल्टीप्लिकेशन हो सकती हो। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 1 को 4 के साथ और 2 को 0 के साथ, क्योंकि अगेन वही कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रो और कॉलम, रोज़ के एलिमेंट को उठाते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 + 0 = 4। तो ये आपके पास एक सिंगलटन सेट आ चुका है। सिंगलटन मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 2 पे जाएंगे। पार्ट 2 सेम है, 1 2 5 और -4। अगेन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। 5 - 8 -3 इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट भी सेम है,
तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने सिर्फ एलिमेंट्स को रिमूव किया है। -3 0 और 4 0। तो -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। -12 + 0 इज़ -12। इट्स योर आंसर। पार्ट नंबर 4 6 0 4 0। तो सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी समझाऊंगा, एक आपके लिए शॉर्टकट। सिक्स 0 4 0, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। आपने कुछ बात नोटिस की है? देखिए, नोटिस करने वाली यहाँ ये बात है कि जो फर्स्ट ये एक टर्म है और दूसरी टर्म ये है। 6 ब्रैकेट्स के फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट आता है। और जो अगली टर्म है उसमें भी ये फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट आता है। सेकंड में सेकंड के आते हैं एलिमेंट्स। अगर आपको ये बात सही समझ नहीं है तो मैं आपको अगली क्वेश्चन में इसको डिटेल से दोबारा समझा दूंगा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 24 + 0 इज़ 24। तो यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स हो गए हैं और अब हम 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो 5th पार्ट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा बन जाए तो आप याद रखें कि कोई ऐसे मसला नहीं है, आंसर आप लोगों के सही आएंगे। पार्ट नंबर 5 1 -3 6 2 0 1 -1 और 4 0 5 -4। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे। 1 × 4 + 2 × 0। यहाँ पे एक छोटी सी नई चीज़ हमारे पास आई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैंने फर्स्ट रो को उठाया है, मैंने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, लेकिन मैं जब आगे देख रहा हूँ तो एक और कॉलम मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के और आगे दोबारा से उसको मल्टीप्लाई कराऊँगा, अगेन लिखूँगा उसको। ठीक है, तो जब इस तरह का बड़े मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस सेकंड मैट्रिक्स में ज़्यादा कॉलम होते हैं, तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, अगेन आप लोग, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था कि अगर आपने पहली रो सही बिल्कुल लिखी है विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर, तो आप आंखें बंद करके अगली रोज़ लिख सकते हैं मैट्रिसेस की। वो कैसे, देखें, पहले ब्रैकेट्स डालें। अब देखें, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0 लिख दें। यहाँ पे भी ये लिखें, फर्स्ट वाली में रिपीट कर दें। सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड ब्रैकेट में आप लोग आगे वाले ये रिपीट कर दें। 4 0 5 -4। ठीक है, अगेन ये बात समझ लेते हैं। ये आपका एक तरह से शॉर्टकट है। 6 -1 6 -1। मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट जो रोज़ के एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, रिपीट कर दिए, और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। 4 4 4 0 0 0 5 5 5 एंड -4 -4 -4। इस तरीके से आपका मिनटों में सवाल हो जाएगा, और उसके बाद आखिर में सिर्फ आपने इनको सॉल्व करना है। 4 × 1 4 0 -12 + 0 24 -0। यहाँ पे अगर आप प्लस भी लगा दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन रूल होता है। ठीक है,
तो आप उसको उसी तरीके से करें, क्योंकि 24 प्लस ज़ीरो भी 24 ही होता है, 24 माइनस ज़ीरो भी 24 ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से इसको आपने उसी तरीके से करना है। 5 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 0 30 प्लस 4, और एंड पे आपने इसको फाइनल आंसर लिखना है 4 माइनस 12 24 माइनस 3 माइनस 15 34। यह आपका 5th पार्ट का आंसर है।